Good morning students, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऊप्स। अब ऊप्स जो है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज आप प्रोग्रामिंग का एक नया कंसेप्ट सीखोगे, ठीक है, दैट इज़ जो ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को अपने साथ रिलेट करते हुए चलती है। जैसे कि क्या कंसेप्ट है, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, ह्यूमन की बात करूँ, तो एक इंसान के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। भाई उसकी कुछ हाइट होती है, उसका कुछ वेट होता है, वो वॉक कर सकता है, वॉकिंग की स्पीड होती है। मतलब अगर आप रिलेट करने की कोशिश करो तो मल्टीपल चीज़ हैं, ठीक है। अब हर इंसान के पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं बट सबकी अलग अलग है। किसी की भी हाइट हो सकता है सिमिलर हो बट अलग भी होती है, वेट डिफरेंट होता है, वॉकिंग स्पीड डिफरेंट होती है, आईक्यू, हर चीज़ ऑलमोस्ट लोगों का डिफरेंट होता है और कईयों का सेम भी होता है बट कहीं ना कहीं डिफरेंस आ ही जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम क्या करेंगे कि इन जो सारी चीज़ें, जैसे एक एंटिटी थी, मैंने बोला ये ह्यूमन, एक पर्सन, जैसे मैं हूँ प्रिंस, प्रिंस एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा और प्रिंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं एक जगह कंबाइन कर लूँगा, और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएगा, मान लो मैंने हाइट नाम का एक मेथड बनाया, वेट नाम का एक मेथड बनाया, एक मेथड बनाया आईक्यू नाम का, एक मेथड बनाया वॉकिंग स्पीड नाम का, एक मेथड बनाया स्लीप टाइम नाम का, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स बनाए और फिर नीचे एक प्रिंस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब प्रिंस नाम के ऑब्जेक्ट में इन सारे मेथड्स के लिए मैं डिफरेंट वैल्यूज दे सकता हूँ, प्रिंस की हाइट, प्रिंस का वेट। फिर सेम केस, अगर सेम मेथड्स के लिए अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूं, मान लो राहुल, तो जरूरी नहीं कि राहुल का हाइट एंड वेट सेम प्रिंस जैसा हो, तो हम राहुल के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या एंटिटीज दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो कि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी एक पर्सन की, उनको एक जगह कंबाइन कर दे रहे हो, एनकैप्सुलेट कर दे रहे हो और उन कंबाइंड प्रॉपर्टीज को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करा रहे हो। वो ऑब्जेक्ट प्रिंस है तो प्रिंस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, करण है तो करण की, राहुल है तो राहुल की, शिखा है तो शिखा की, मतलब मल्टीपल इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझूं, जैसे कार्स हैं। अब कार्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? कार का इंजन का हॉर्स पावर, कार का सीसी, कितने टॉर्क कितना जनरेट करती है वो, कितने गियर्स है उसमें, और टायर साइज कितना है, मल्टीपल, और सब कार्स का ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है, मैक्सिमम कार्स का, और किस गियर पे वो कितनी स्पीड में जा सकती है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह इनकैप्सुलेट करता हूँ, ठीक है, एक जगह इनकैप्सुलेट करता हूँ और फिर मैं एक स्विफ्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो स्विफ्ट की ये सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, उसकी टॉप स्पीड अलग होगी, उसके नंबर ऑफ गियर्स अलग होंगे, उसका टायर साइज अलग होगा, उसका आपका हॉर्स पावर अलग होगी। अगर यही स्विफ्ट की जगह मैं कार चेंज करता हूँ, मान लो मैं होंडा सिटी रखता हूँ, तो उसकी ये सब चीज़ें डिफरेंट कर जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप किसी भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को पकड़ोगे, जैसे कार पकड़ लिया, ह्यूमन पकड़ लिया, ट्री पकड़ लिया, किसी भी जो रियल में एग्जिस्ट करती है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको एक जगह इनकैप्सुलेट कर दोगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट वैल्यूज को आप उन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है और ये किसी भी लैंग्वेज में, मतलब सी को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में चलता है। जावा तो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें तो कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के बन ही नहीं सकता। बट C++ एंड पाइथन में भी ये दोनों लैंग्वेजेस में ये कंसेप्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज से आपका मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखोगे और मेन जो हमारा टारगेट ये रहेगा कि किसी भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम बना सकते हैं उसको एक जगह इनकैप्सुलेट करेंगे और फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें टोटल 5 से 6 कंसेप्ट्स देती है और इन कंसेप्ट्स का ना एडवांटेज बहुत अच्छा है जो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, बट आप जो पढ़ने वाले हो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या है? जैसे कि
ये हमें एक प्रॉपर्टी देता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, एक चीज सोचो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक गाड़ी चलानी है, कार चलाना सीखना है, तो कार चलाने के लिए क्या ये जरूरी है कि आपको उस कार के इंजन में ऑयल कैसे जा रहा है, उसके इंजन में जो पिस्टन रोटेट करता है वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है, ये सब नॉलेज होना जरूरी है? या फिर सिर्फ इतनी नॉलेज होना जरूरी है कि एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, स्टीयरिंग व्हील और डायरेक्शंस, बस? अगर कोई बंदा इतनी 4 चीजें समझ जाता है तो वो कार इजीली ड्राइव कर सकता है। बट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही है, इग्निशन कैसे हो रहा है, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो अननेसेसरी डेटा है उसे आउटर वर्ल्ड से हाइड रखा जाता है, और जो नेसेसरी डेटा है बस उतना ही लोगों को दिखाया जाता है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे कंसेप्ट, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम धीरे धीरे आगे इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत पावरफुल, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो बहुत जगह आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज मैंने आपको ऊप्स का इंट्रो दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी थ्योरेटिकल और इसके कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल थ्योरी के साथ विद एक्सप्लेनेशन, विद रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? होप सभी को ऊप्स का मतलब समझ आया हो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये बात क्लियर हुई हो। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।